नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को बदल दिया जाएगा। संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को बचाना है इत्यादि मुद्दों को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा और विपक्ष को खासा फायदा भी देखने को मिला। फायदा इस कदर देखने को मिला कि जहां पूरे लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से विपक्ष को केवल 10 सीटें ही मिलती दिखाई दी थी, लेकिन इस संविधान वाले मुद्दे से विपक्ष को 47 सीटें मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि इतना भ्रामक ये अफवाह थी विपक्ष की तरफ से जो बीजेपी के ऊपर लगाया गया। प्रदेश के वोटर थे वो विपक्ष के साथ ज़्यादातर आ गए थे और इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या सच में जो विपक्ष आरोप लगाता रहा बीजेपी के ऊपर कि यदि बीजेपी पूर्ण रूप से या पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी तो संविधान बदल देगी, क्या ऐसा सच होता? क्या सच में बीजेपी संविधान बदल देती? हालांकि बीजेपी ने सरकार तो बना ली है लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई है। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता रहा कि यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी तो संविधान बदल देगी, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 की लोकसभा चुनाव की रैलियों में जब नरेंद्र मोदी रैली में भाषण देते थे तो ये बात मोदी जरूर बोलते थे कि विपक्ष ये अफवाह फैला रहा है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन मोदी ने ये खुद अपने मुंह से बोला था कि हम संविधान नहीं बदलेंगे क्योंकि हम संविधान की इज्जत करते हैं। और हुआ भी ऐसा, जब नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद भवन में गए तो उन्होंने संविधान के सामने माथा टेका। लेकिन जो ये विपक्ष आरोप लगाता रहा मोदी ने उसे ठुकरा दिया था, यानी कि बीजेपी ने उसे ठुकरा दिया था। बीजेपी का ये ऐसा कोई मंशा नहीं थी संविधान बदलने वाली, लेकिन विपक्ष अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसी भ्रामक अफवाहें फैला रहा था जिससे बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। जो 400 का पार नारा लगाने वाली बीजेपी 300 पार भी नहीं पहुंच पाई। इसकी बड़ी वजह यही थी संविधान वाला मुद्दा। पूरे चुनाव में विपक्ष बीजेपी के ऊपर लगाता रहा। फिलहाल मोदी ने तो इसे ठुकरा दिया था। लेकिन अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के नतीजे के बारे में। विपक्ष इस संविधान वाले मुद्दे से अखिलेश यादव 47 सीटें जरूर मिल गई है, लेकिन अगर इन्हें मायावती का साथ मिलता, अगर इन्हें बसपा का साथ मिल जाता तो ये सीटें शायद बढ़कर 60 से 75 सीटें हो जाती और भी बीजेपी को नुकसान हो सकता था। लेकिन बसपा ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो आपने देखा विपक्ष जो बीजेपी के ऊपर संविधान बदल देने वाला आरोप लगाता रहा, मोदी ने उसे ठुकरा दिया था। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या सच में बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती तो संविधान बदल देती या नहीं बदलती? तो बीजेपी की क्या मंशा थी? क्या मोदी रैलियों में झूठे वादे करते थे, झूठे अपना वोट बनाने के लिए ये वादा करते थे कि हम संविधान नहीं बदलेंगे? यदि बीजेपी सत्ता में आती तो संविधान बदल देती या नहीं? फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।